बिहार में था, जैसे हैदराबाद को आया, सऊदी अरेबिया चले गया हमारे शहीदों के लिए, और जब मैं वापस आया तो इसी साहब का हुक्म आया कि तुम फौरन तौर पर महाराष्ट्र में जाओ और अपनी पार्टी की बात रखो। जब मैं शहादत को आया, मुझे पता चला यहाँ के पीआई साहब को मुझसे गैर मामूली मोहब्बत है। जैसा ही मैं शहादत की तरफ आगे बढ़ा, मुझे पता चला पीआई साहब हमारे ताल्लुक से दरियाफ्ती कर रहे थे। पीआई साहब, दरियाफ्ती करके कोई फायदा नहीं, मुझे 2 बेटियां पहले से ही है। अब आगे दरियाफ्ती कर ना कुछ मिलेगा ना कुछ हासिल होगा। मगर ये मुझे समझ में नहीं आता ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। भाजपा के नेता आकर वोट मांग सकते हैं, शिंदे के नेता आकर वोट मांग सकते हैं, अजित पवार जो भाजपा के गोद में बैठे हुआ है उसके गोद में। मुसलमानों, मेरी बात मेरी सामत से कानों में सुन लो और समझ लो, ना मैं तुम्हारे चीखों के लिए आया हूँ ना मैं तुम्हारी थालियों के लिए आया हूँ। इन दोनों चीजों का मैं मोहताज नहीं हूँ। अगर मेरी बात सुनना है तो सजीदगी से सुनो। ये हमारे से त्योहार मुस्लिम का स्टेज है, ये हरे बच्चन का स्टेज है, ये बैरिस्टर सऊदी रईसी साहब का स्टेज है। ये स्टेज से बेजुबानों को आवाज देने की बात की जाती है, ये स्टेज से कमजोरों को ताकत देने की बात की जाती है, ये स्टेज से मजलूमों के आंसू पोंछने की बात की जाती है। अगर तुम्हें चीख मारना है या थाली मारना है, ये स्टेज तुम्हारे काबिल नहीं। ये जज्बातों का, जुनूनियों का और अपनी कौम के लिए आगे बढ़ने वालों का स्टेज है। अगर हम अपनी कौम के लिए, अपने शादी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी है। मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ के जिम्मेदारों को पीआई साहब ने बुलाकर कहा कि माजिद हुसैन को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों चढ़ने नहीं दिया जाएगा? किस वजह से चढ़ने नहीं दिया जाएगा? किस कानून की तरफ से जो एक विधायक, जो हिंदुस्तान का एक विधायक है, उसे रोक सकते हो? क्या ताकत है तुम्हारे पास हिंदुस्तान के दस्तूर से जो तुम एक विधायक को रोक पाओगे? और तुम्हें दिखता है ये जो विधायक सऊदी रईसी साहब के हाथ में तैयार हुआ